हाय फ्रेंड्स, आज के इस डायनेमिक्स के लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा मेन मोटिव होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो भी आप बेसिक्स है उस बेसिक्स को अच्छे से पढ़ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले मोशन, जैसा कि डायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब कोई बॉडी आपकी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू अगर पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम बोलेंगे कि बॉडी आपकी मोशन में है। और अगर आपकी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर पोजीशन को चेंज नहीं करती तो बॉडी इज़ एट रेस्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए मोशन को एक बार हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करते हैं, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन के ऊपर हम डायनेमिक्स के कुछ लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हैं। जैसे अगर आपकी कोई गाड़ी है और ये कंटिन्यूसली किसी ए पोजीशन से आगे बढ़ती ही जा रही है तो ये अपनी मोशन को रिपीट नहीं करेगी, तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए जैसे हमारे पास एक ये पेंडुलम है, ये आपका फिक्स्ड प्लेन है, इसके ऊपर एक पेंडुलम हमने ये आपका पेंडुलम है और इस पेंडुलम को 1 मिनट के लिए हमने इस साइड थोड़ा सा खींचा, डिस्प्लेस किया इसको और फिर इसे छोड़ दिया। तो जो ये पेंडुलम है ये आपका यूं इस मोशन में रहेगा। एक बार यहाँ से जब हमने छोड़ा तो ये इस साइड गया और फिर दोबारा अपने इसी मोशन को ये रिपीट करेगा। तो ये आपका एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का, जिसमें जो आपका पेंडुलम है वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। इस तरीके के आप और भी एग्जांपल बना सकते हो। जैसे अर्थ है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, 365 डेज में अपनी एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो वो भी 365 डेज के बाद अपनी मोशन को रिपीट करेगी। तो ये भी एग्जांपल आपका पीरियोडिक मोशन का है। एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर आप किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर इस पत्थर को आप घुमाते हो तो ये भी एक अपने सर्कुलर पाथ पे ही घूमेगा। तो ये मोशन भी आपकी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक टाइम के बाद ये ही इसी मोशन में ये घूमता ही रहेगा। तो पीरियोडिक मोशन जिसमें आपका जो पार्टिकल है वो अपनी मोशन को रिपीट करे उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और जहाँ पर आपका पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट नहीं करता उसको हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। और नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल जैसे हमने एक प्रोजेक्टाइल का चैप्टर किया था कि आपने किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से अगर प्रोजेक्ट किया तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, तो वो अपनी मोशन को कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो ये भी ऐसा एग्जांपल है जो कि आपका नॉन पीरियोडिक मोशन का है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपका पीरियोडिक मोशन की ही तरह का होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के लिए हमें एक बार ऑसिलेशन को समझना होगा, और ऑसिलेशन के लिए एक बार हम मीन पोजीशन को समझते हैं। मीन पोजीशन का मतलब है जैसे ये पेंडुलम आपका इस फिक्स्ड एंड से ये बंधा हुआ था और अगर आप इस पेंडुलम को फ्रीली छोड़ देते हो तो ये इस पोजीशन जो आपकी ये ब्राउन है इस पोजीशन पर रहेगा। इस पोजीशन के ऊपर कोई भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो नेट फोर्स जो होगी यहाँ पर, नेट फोर्स वो जीरो होगी, नेट फोर्स इज जीरो। तो ऐसी पोजीशन जिसके ऊपर कोई भी फोर्स ना हो पीरियोडिक मोशन के अंदर, उस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन या फिर सेंटर ऑफ मोशन। जैसा कि इस पॉइंट के ऊपर है, जब आप ये अपना जो आपका पेंडुलम है ये आपका मोशन को रिपीट करना बंद कर देगा तो ये इस पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। तो ये आपकी जो पोजीशन है ये मेन पोजीशन। एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर ये आपका कोई फिक्स्ड एंड है और यहाँ पर स्प्रिंग से एक बॉक्स को बांधा गया है। अगर आप इस बॉक्स को डिस्प्लेस करते हो, बॉक्स को मान लेते हैं थोड़ा सा आगे खींचा, तो ये बॉक्स को आगे खींचोगे और फिर छोड़ोगे तो ये मोशन को रिपीट करेगा। तो ये भी अपने आप में पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। लेकिन जहाँ पर ये अपने मोशन इसकी बॉडी के अंदर जो मोशन है वो जीरो हो जाएगी, वो पोजीशन मान लेते हैं ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन इस एग्जांपल के अंदर इसकी मेन पोजीशन है। तो अब ऑसिलेशन को समझते हैं। ऑसिलेशन जब आपका जो बॉडी है वो मीन पोजीशन के
अराउंड ही मूव करे तो ऐसी मोशन को हम ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। जैसे ये आपका पेंडुलम है, ये आपकी मीन पोजीशन के अराउंड ही मूव कर रहा है, तो ये आपकी जो मोशन है, इस टाइप की पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। अर्थ और जो हमने ये पत्थर वाला कंसेप्ट लिया था, इसमें ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं थी जो मीन पोजीशन हो, क्योंकि ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं होगी जहां पर जो पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो। ये दो एग्जाम्पल आपके नॉन ऑसिलेशन के एग्जाम्पल है, और ये दो एग्जाम्पल पेंडुलम और जो आपका ये बॉक्स है जो स्प्रिंग से अटैच था, ये आपके एग्जाम्पल ऑसिलेशन मोशन के हैं। आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते हैं कि किसी पार्टिकल को हम कब बोलेंगे कि वो आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, जब उस पार्टिकल की जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, और मोशन होगी तो वहां पर वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन जो उसका हो वो ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट हो, फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इस एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, ये आपका ये वाला एग्जांपल है जहां पर एक बॉक्स को स्प्रिंग से अटैच किया है और ये आपका फिक्स्ड एंड है। तो मान लेते हैं ये आपकी बॉक्स की मीन पोजीशन है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए, ये आपका पॉइंट है ओ। तो जब आपने इस बॉक्स को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इस डिस्टेंस को 1 मिनट के लिए हम बोलते हैं एक्स। तो अगर आपने इस मीन पोजीशन से इस बॉक्स को डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव आएगा, और जब आप बॉक्स को छोड़ोगे तो ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही आपने बॉक्स को यहाँ पर इस पोजीशन को बोलते हैं बी पोजीशन, इस बॉक्स को यहाँ तक खींचा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे आप इसको छोड़ोगे तो ये अपनी वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो इस केस में जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी इस पॉइंट ए की तरफ होगी, जो ये मीन पोजीशन थी इस पॉइंट की तरफ होगी। और जैसे ही आपका बॉक्स इस मीन पोजीशन को अटेन करने के बाद, क्योंकि आपका जो बॉक्स मोशन में आ चुका है, वो इस मीन पोजीशन को क्रॉस कर कर यहाँ पर आएगा, तो इस मीन पोजीशन को क्रॉस करते ही वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। और वेलोसिटी क्योंकि आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर आपका बॉक्स रेस्ट में होगा। तो इस ए पॉइंट को पास करने के बाद आपका जो बॉक्स का एक्सेलरेशन है वो फिर आपका इस ए पोजीशन की तरफ हो जाएगा। तो हम इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि बॉक्स का जो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ही है, जो आपका ए पॉइंट है। तो इस तरीके की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जब हमने एक बॉक्स को स्प्रिंग से लटकाया है, ये आपका फिक्स्ड एंड है और यहाँ पर मान लो ये आपकी फिक्स्ड पोजीशन है, इसको फिर से हम ए बोलते हैं। तो आप इसको जब नीचे की तरफ खींचोगे फिर इसको छोड़ोगे तो ये आपका ऊपर नीचे की बॉक्स आपका मूव करेगा। तो जब आपने इसको नीचे की तरफ खींचा और तो यहाँ पर रेस्ट पे है और आपने इसको छोड़ा तो ये अपनी वेलोसिटी को गेन करेगा, तो एक्सेलरेशन आपका इस फिक्स पॉइंट ए की तरफ होगा और फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस पोजीशन के बाद जैसे इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो इसका एक्सेलरेशन फिर ए की तरफ होगा। तो इस तरीके की मोशंस में आपके जो बॉक्स की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है और आपका बॉक्स जो मूव कर रहा है वो एक ही लाइन में कर रहा है। तो इस तरीके की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।